बच्चे माँ बाप का आईना होते हैं, दो हाथों में हाथ सिर्फ दाहिना होते हैं। हर बुरी नज़र से बचाना इनको, हर बुरी नज़र से बचाना इनको, जीने का असल मायना होते हैं। अपने लिखी इन्हीं पंक्तियों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। देखिए, सभी माँ बाप का ये सपना होता है कि उनके बच्चे टैलेंटेड हों, उनका नाम करें, उनकी पहचान हो। लेकिन अक्सर बहुत सारे माता पिता ये सोचकर परेशान भी हो जाते हैं कि आखिर उनके बच्चों में ऐसा कौन सा टैलेंट है जिससे कि उनके बच्चों की पहचान बनेगी। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आज का वीडियो है खास आपके लिए, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे बच्चों के टैलेंट को पहचाना जाए और उसको बढ़ाया जाए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर टैलेंट है क्या। अक्सर लोगों का ये मानना होता है कि अगर उनका बच्चा पॉपुलर है, उसी से बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है, नाम कमा रहा है, इसका मतलब है टैलेंटेड है। अगर आपका बच्चा इन सारी क्राइटेरिया को कवर अप नहीं करता है, इसका मतलब है कि आपके बच्चे में कोई टैलेंट नहीं है। ऐसे में अगर आप किसी से कहते हैं कि भाई हमारे बच्चे में ये टैलेंट है, यानी कि वो डांस अच्छा करता है, स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो लोग कहते हैं हाँ, अगर टैलेंट होता तो घर में ना बैठा होता, उसका नाम हो रहा होता। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो इसका मतलब है कि आपको भी टैलेंट का सही मतलब नहीं पता। देखिए, माता पिता होने के नाते समझने वाली बात यह है कि टैलेंट का मतलब होता क्या है। टैलेंट का मतलब होता है स्किल्स, यानी कि प्रतिभा। देखिए, हर बच्चा कुछ ना कुछ गुणों के साथ ही पैदा होता है। देखिए, कुछ बच्चे बॉर्न टैलेंटेड होते हैं, यानी कि उनमें कुछ गुण जन्मजात होते ही हैं। मान के चलिए कि आपका बच्चा 1-2 साल का है, आपने उसको पेंसिल पकड़ाई या कलर पकड़ाया और उसको कुछ ड्रॉ करके दिखाया, तो आपका बच्चा देखते ही 4 चीज़ें और बनाने की कोशिश करता है या बना लेता है। आपने बहुत जगह देखा भी होगा कि कुछ बच्चों में डांसिंग स्किल्स होती हैं, यानी कहीं म्यूज़िक चला और वो तुरंत डांस करने लगते हैं। तो ये क्वालिटीज़ कुछ बच्चों में नेचुरली होती हैं। तो इस तरह के बच्चों को बहुत ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने एक स्टेप सिखाया, वो 4 स्टेप आगे के अपने आप ही कर लेते हैं और अपनी एज ग्रुप के बच्चों से बेटर परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे नेचुरल लर्नर होते हैं, यानी कि आप उन्हें जो भी सिखाते हैं वो बहुत जल्दी सीख लेते हैं। तो अगर आपका बच्चा भी चीज़ों को बहुत जल्दी सीख लेता है, इसका मतलब है कि आपके बच्चे में ये एक नेचुरल टैलेंट है। आप ऐसे बच्चे को किसी भी काम में, किसी भी दिशा में बेस्ट बना सकते हैं, क्योंकि आप उसे जो भी सिखाएंगे वो बहुत जल्दी सीखेगा और बहुत बेहतर सीखेगा। तो अगर आपके बच्चे में इन दोनों बातों में से कोई एक बात भी है, तो इसका मतलब है कि आपका बच्चा बॉर्न टैलेंटेड है। ऐसे बच्चों के पेरेंट्स को शुरू में ही पता चल जाता है कि उनके बच्चों में क्या टैलेंट है, जिससे उन पेरेंट्स का काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो देखिए, अभी जो मैंने 2 कैटेगरीज बताई, ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चों की होती हैं और जल्दी बच्चों में देखने को नहीं मिलती हैं। अगर आपके बच्चों में ये क्वालिटीज़ हैं तो इसका मतलब है कि आपके बच्चे बॉर्न टैलेंटेड हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे में ये क्वालिटीज़ नहीं हैं तो भी चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स शेयर करने जा रही हूँ कि अगर आपने उन पर ध्यान दिया तो आप अपने ऑर्डिनरी बच्चों में भी टैलेंट को डिस्कवर कर सकते हैं और उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि वो कौन सी बेसिक बातें हैं। सबसे पहली बात है कि बच्चों में इंटरेस्ट लेना। देखिए, जैसे ही बच्चा आपके घर में जन्म लेता है तो पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बच्चे में इंटरेस्ट लें, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो उनका इंटरेस्ट भी धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। लेकिन पेरेंट्स गलती क्या करते हैं? वो गलती ये करते हैं कि जब उनका बच्चा 1-2 साल का होता है तब तो उसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है उनका इंटरेस्ट बच्चे में कम होने लगता है। सोचते हैं अरे अब क्या, अब तो बच्चा सब काम अपने आप कर लेगा, अब क्या ज़्यादा ध्यान देना।
तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल होती है अपने बच्चों के टैलेंट को पहचानने में। माता पिता होने के नाते ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप बच्चों में इंटरेस्ट लें, और जो माता पिता इंटरेस्ट लेते हैं तो उन्हें शुरू के ही कुछ सालों में अपने बच्चे के टैलेंट का पता चल जाता है। लेकिन कुछ बच्चों में टैलेंट को पहचानने में पेरेंट्स को कुछ टाइम लगता है। तो निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको अपना इंटरेस्ट बच्चे में बनाए रखना है, साथ ही बच्चे का एक्सपोजर भी बढ़ाना है। तो अब सवाल उठता है कि बच्चे का एक्सपोजर कैसे बढ़ाया जाए। तो देखिए, इसके लिए आपको बच्चे को अलग अलग एक्टिविटीज़ में इनरोल कराना है, जैसे डांसिंग है, पेंटिंग है, सिंगिंग है, या कोई स्पोर्ट्स है, या और भी कोई आर्ट। जब आप बच्चे को अलग अलग एक्टिविटीज़ में इनरोल कराते हैं तो इससे आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है और किस चीज़ में वो बेहतर परफॉर्म कर सकता है। मान के चलिए कि आपने अपने बच्चे को डांस क्लास के लिए भेजा। देखिए, शुरू में कोई भी बच्चा किसी भी क्लास में जाने के लिए कंफर्टेबल नहीं होता और बहुत आनाकानी भी करता है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना चाहिए। आपको अपने बच्चे को कंफर्टेबल करना है ताकि वो वहाँ जा सके। तो ऐसे में पेरेंट्स के लिए समझने वाली बात ये है कि अगर वो अपने बच्चे को किसी भी क्लास के लिए भेजते हैं और वो खुशी खुशी जाता है और सीख भी लेता है, इसका मतलब है कि आपका बच्चा नेचुरल लर्नर है। लेकिन अगर आपका बच्चा किसी भी क्लास में जाने के लिए मना करता है और बार बार कहता है कि नहीं, मुझे इस क्लास में नहीं जाना, मुझे उस क्लास में नहीं जाना, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसे में पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि बच्चे का एक्सपोजर लगातार बढ़ाते जाएं, और तब तक बढ़ाएं जब तक कि उस पॉइंट पर ना पहुंचे जहां बच्चा ये कहे कि हाँ, ये काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली। लेकिन मैं सभी पेरेंट्स से कहूँगी कि इस पॉइंट को बहुत ही पेशेंटली डील करना है। ऐसा ना हो कि बच्चा आपका 1 महीने बाद कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो आपने सोचा कि चलो इसका मन नहीं कर रहा, चलो किसी दूसरे एक्टिविटी में इसको एनरोल करा देते हैं। नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि कुछ बच्चों को किसी भी क्लास में जाकर कुछ सीखने में कुछ समय लगता है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप बहुत ही कामली और पेशेंटली अपने बच्चों के साथ डील करें। किसी भी क्लास में अगर आपका बच्चा जाता है तो उसको जल्दी जल्दी स्विच ना करें। 4-6 महीने किसी भी क्लास में जाने दें ताकि वो उस क्लास के माहौल से अपने आप को अडेप्ट कर पाए। और ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि अरे, दूसरे के बच्चे तो इतनी जल्दी कर लेते हैं और हमारा बच्चा कर ही नहीं पाता है। तो इम्पेशेंट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो सभी पेरेंट्स से मैं एक बार फिर से यही कहूँगी कि जल्दी जल्दी किसी भी क्लासेस में बच्चे को स्विच ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्लास में अगर कोई बात हुई, टीचर ने डांट दिया और बच्चे का मन उखड़ गया, तो बच्चा आके घर कहता है कि भाई मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं नहीं जाऊँगा। और आप भी सोचते हैं कि चलो किसी दूसरी एक्टिविटी क्लास में हम इसको डाल दें। तो ऐसा करने की आप बिल्कुल भी गलती ना करें, क्योंकि ऐसा करने से एक तो आपका बच्चा किसी भी बात को सीख नहीं पाएगा। इसलिए पेरेंट्स होने के नाते ये आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चे को किसी भी क्लास में लगातार 4-6 महीने तक जाने दीजिए, उसको मेहनत करने दीजिए, और आप भी उसको मेहनत करने के लिए मोटिवेट करती रहिए। तो सभी पेरेंट्स से एक बार फिर मैं अपनी बात रिपीट करूंगी कि बच्चों की एक्टिविटी क्लासेस को जल्दी जल्दी स्विच ना करें। अगर बच्चा बहुत मेहनत करने के बावजूद भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो आप उसे दूसरा ऑप्शन दे सकती हैं। इसके अलावा बच्चों के टैलेंट को डिस्कवर करने में पेरेंट्स का सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे को हर तरीके के डिस्ट्रैक्शन से दूर रखा जाए, क्योंकि आजकल के टाइम में टीवी और मोबाइल सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन होते हैं। लेकिन आजकल के पेरेंट्स की ये बहुत ही कॉमन गलती है कि अपने छोटे छोटे बच्चों को टीवी और मोबाइल देकर बिठा देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कितनी आसानी से उनका बच्चा बहुत कुछ सीख रहा है और उनकी आज की मेहनत कितनी कम हो गई है। देखिए, आज की मेहनत बेशक कम हो गई हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके बहुत ज़्यादा नुकसान उन्हें देखने को मिलेंगे। तो अब समझने वाली बात यह है कि जिन बच्चों का छोटी उम्र से ही टीवी मोबाइल में मन लग जाता है तो उनका किसी भी दूसरे काम में मन नहीं लगता।
फिर चाहे वो बॉर्न टैलेंटेड हो या नेचुरली लर्नर क्यों ना हो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन के बाद बच्चों का खराब होना तय होता है। वो कुछ भी सीखने के योग्य बचते ही नहीं है। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगी कि बच्चों का स्क्रीन टाइम 0 या मिनिमम कीजिए, ताकि आपका बच्चा हमेशा ही कुछ ना कुछ नया सीखने के प्रोसेस में रहे। अगर आप भी अपने बच्चों की टीवी मोबाइल की आदत से परेशान हैं, उसे छुड़ाना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया है। उसे जाकर चेक कीजिएगा ताकि आपको भी काफ़ी हेल्प मिल सके। इसके अलावा पेरेंट्स को एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, वो ये कि अपने बच्चे को हमेशा एनकरेज करें, डिस्करेज बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे पेरेंट्स की आदत होती है कि बच्चा उनसे जिस भी बात के लिए कहता है वो तुरंत ना कर देते हैं। मान के चलिए कि बच्चे के स्कूल में कोई फंक्शन है या कोई कंपटीशन है और बच्चा घर आकर कहता है कि कल मेरे स्कूल में ये कंपटीशन है और मेरी मैम ने मुझसे 10 रुपए 15 रुपए या जो भी उसकी फीस मांगी है उस फॉर्म की आपको देनी है। तो पेरेंट्स क्या कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह के फालतू कामों में रहने की। या फिर बच्चे ने किसी भी फंक्शन में पार्टिसिपेट किया है और वो घर आके कहता है कि मैंने पार्टिसिपेट किया है और मुझे ऐसे ऐसे कॉस्ट्यूम की ज़रूरत है। तो भी मदर्स अक्सर यही कहती हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम तुम्हारे फालतू के शौक पूरे करें। उन टीचर से कहो कि वो खुद ही अरेंज करें, अगर कर सकती हैं तो तुम पार्टिसिपेट करना, वरना छोड़ दो। तो इस तरह की बातें बच्चे के टैलेंट को शुरू में ही दबा देती हैं और साथ ही बच्चे को अंदर ही अंदर इतना फ्रस्ट्रेट और तोड़ देती हैं कि आपके बच्चे की पर्सनैलिटी किसी भी लायक नहीं रहती। तो समझने वाली बात यह है कि बच्चा आपसे किसी भी बात के लिए अगर कहता है और आप उसको फर्स्ट स्टेप पर ही रोक देते हैं, तो इससे बच्चे का मन धीरे धीरे मर जाता है। और जब बच्चे का मन मर जाता है तो उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता। फिर ऐसे में आप कहें उससे कि तुम पढ़ो और पढ़कर कुछ अच्छा काम करना, अच्छा नाम करना, तो ऐसे में बच्चा ना तो पढ़ेगा और ना ही वो किसी और काम के लायक बचेगा। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा परफॉर्म करे तो आपको उसके मन को खुश रखना ही पड़ेगा। तो अब बहुत सारे पेरेंट्स के मन में सवाल होगा कि अगर बच्चा इधर उधर की एक्टिविटीज में अपना समय बर्बाद कर रहा है तो क्या हम उसे रोके भी ना? क्या हम उसे ये ना कहें कि अपना समय जो है वो पढ़ाई पर लगाओ? तो अब समझने वाली बात यह है कि अगर आपका बच्चा खेलने के लिए कहता है तो बजाय उसको डांटने के कि क्यों खेलने जा रहे हो, चुपचाप बैठो और पढ़ो, बेकार में क्या थकाना अपने आप को, तो आपको इस तरह से बच्चे को नहीं डांटना है, क्योंकि ऐसा करने से आपके बच्चे का मन खराब हो जाएगा और उसका मन पढ़ाई में भी नहीं लगेगा। तो इसलिए आप प्यार से कह सकते हैं कि ठीक है, तुम खेलना चाहते हो तो खेलना, पहले 1 घंटा बैठ के पढ़ाई करो, उसके बाद में तुम खेल सकते हो। तो ऐसा करने से आपका मन भी खुश रहेगा और बच्चे का मन भी खुश रहेगा, वो पढ़ाई के साथ साथ अपने मन का काम भी कर पाएगा। इसके अलावा एप्रिसिएशन यानी बच्चे की प्रशंसा करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा जब कोई भी काम करता है तो वो चाहता है कि उसके पेरेंट्स उसको एप्रिशिएट करें। अगर मान के चलिए कि बच्चे ने कोई काम किया और बहुत अच्छा नहीं भी किया, तो आप उससे कहिए कि अरे वाह, तुमने बहुत अच्छा किया, अगली बार तुम और बेहतर करना। इससे बच्चे को अपने काम को और बेहतर करने का मोटिवेशन मिलेगा और साथ ही बच्चा उस काम को लेकर और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएगा। इसके अलावा बच्चे के स्कूल एक्टिविटीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, क्योंकि स्कूल न केवल बच्चे की पढ़ाई का बल्कि उसके टैलेंट को एक्सप्लोर करने का भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है। तो इसलिए मैं सभी पेरेंट्स से यही कहूँगी कि आप अपने बच्चे की स्कूल में होने वाली मैक्सिमम एक्टिविटीज़ अदर देन स्टडीज़ में आपको पार्टिसिपेट कराना है। साथ ही केवल पार्टिसिपेट ही नहीं कराना है, बल्कि उनको बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए भी मोटिवेट करना है, क्योंकि स्कूल जो है वो न केवल पढ़ाई का बल्कि आपके बच्चे के टैलेंट को किस तरह से डिस्कवर किया जाए उसका भी एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म होता है। इसलिए स्कूल एक्टिविटीज़ को आपको भूल कर भी इग्नोर नहीं करना है। एक बात याद रखिएगा कि स्कूल के बाद ही बच्चा ये डिसाइड करता है कि उसे क्या करना है। अगर वो अपने इस टैलेंट को स्कूल टाइम में ही पहचान लेता है
तो उसके लिए लाइफ में आगे बढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है। इसलिए एज ए पेरेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों के स्कूल टाइम में ही उसके टैलेंट को एक्सप्लोर कीजिए, उसे बढ़ाने की और निखारने की पूरी कोशिश कीजिए, ताकि आपका बच्चा अपने टैलेंट के साथ खुशी खुशी आगे बढ़ सके। चलते चलते बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि बच्चे बिल्कुल कच्ची मिट्टी के तरह होते हैं। जिस तरह से मिट्टी को ये पता नहीं होता है कि उसका इस्तेमाल पौधों के लिए होगा, किसी मूर्ति को बनाने के लिए होगा, या फिर सड़क पर धूल बनकर उड़ने के लिए होगा। अब माता पिता होने के नाते अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चे को किस रूप और किस आकार में ढालते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात आप तक ज़रूर पहुँची होगी। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो साथ रखिएगा, वरना जाने दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।